का पहरा है। उसी प्रकार रात्रि बढ़ी, कलयुग का प्रभाव बढ़ा और राजा को भूख प्यास लगी। जाकर के समीक नाम के एक संत थे, आश्रम में जल पान के लिए याचना करी। संत अंदर जा चुके थे, समाधि में थे। राजा ने सोचा, ओहो मुझे देख करके कुछ देना ना पड़े, सेवा ना करनी पड़े, इसलिए पाखंडी बाबा लगता है आंख बंद करके बैठा है। समाधि सच्ची है कि झूठी अभी देखता हूं। दौड़ करके गए, कोई मरा हुआ सांप पड़ा था, बाण की नोक से उठाया। बोले समाधि झूठी होगी तो अभी तुरंत उठ भागेगा। गले में डाल दिया। जो गलती पांडवों ने कभी जीवन में नहीं करी वो परीक्षित ने आज कर दी। देखो ये भी कहीं नकली को असली समझ बैठे संत को तो फंस गए, और कहीं असली को नकली समझ बैठे तो। रामायण में कथा आती है, कपटी मुनि के चक्कर में फंस गया था राजा प्रताप भानु। कपटी मुनि के चक्कर में प्रताप भानु फंसा तो सैकुल राक्षस होना पड़ा। और यहां पर असली को नकली समझ करके परीक्षित ने गलती कर दी, भूल हो जाती है। परीक्षित जी महाराज वहां से चले। इधर उनका पुत्र श्रृंगी आश्रम में आता है, पिता के गले में मरा हुआ सांप देखता है, कोसी नदी के किनारे जाता है और महाराज हाथ में जल लेकर के संकल्प करता है, श्राप देता है, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैं श्राप देता हूं आज से ठीक 7वें दिन इसी का पूर्वज तक्षक जाएगा, जाकर के डसेगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। मानो वाणी से वज्र चला दिया हो। फिर जोर जोर से रोने लगा। आंख खुली, क्या हुआ बेटा? बोले पिताजी आपके गले में मरा हुआ सांप संत ने अलग कर दिया। कोई विचार ही नहीं किया। बोले बेटा हम साधु है, संत है, संत को यदि कोई गुलाब की माला पहनावे तो भी भला सोचो, और कोई 2 मुट्ठी बालू फेंके तो भी उसका भी भला ही सोचो। संत, क्योंकि साधनोति परम कार्यम इति साधु, जो बिगड़े हुए को साधे वो साधु। बोले पिताजी मैंने ऐसा श्राप दिया है, जीवन भर ऐसा दंड दिया है कि जिंदगी भर याद रखेगा। क्या दिया है बेटा? बोले पिताजी मैंने 7वें दिन अकाल मृत्यु का श्राप दे दिया है। अरे नादान पुत्र ये तुमने क्या किया? क्योंकि तितिक्षवः कारुणिका मित्र्या च अखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। संत का जीवन कैसा? तितिक्षवः करुणा, धैर्य, करुणा, अखिल जीव जाति से मैत्री, किसी को शत्रु नहीं समझना, एकदम शांत रूप में रहना, ये साधुओं के भूषण है। और जरा सी बात के लिए तुमने इतना बड़ा श्राप? अरे राजा तो भगवान का स्वरूप होता है, ये संत का काम नहीं है। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत, प्रेम अनंत जिसमें हो वो संत है। एक गोरमुख नाम के शिष्य को बुला करके भेजा, परीक्षित जी के पास में गए, जाकर के पूरी बात बताई। परीक्षित ने 1 मिनट में राजपाट छोड़ करके जनमेजय को गद्दी पर बिठा करके और अपनी पत्नी इरावती से कहा, देवी मैं तुम्हें दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य सुनाना चाहता हूं। क्या? दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य सुनाना चाहता हूं। दुनिया में किसी के पास में मौत की कोई गारंटी नहीं है। 7 दिन की गारंटी क्या? 7 घंटे की भी नहीं है, 7 मिनट की नहीं है, सेकंड की नहीं है। गारंटी लिखते लिखते प्राण निकल जाए। पर परीक्षित जी कहते हैं मेरे पास 7 दिन की पूरी गारंटी, क्योंकि